क्या होगा जब विभिन्न देशों के आपस में ही न्यूक्लियर अटैक के बाद पूरी दुनिया तबाह हो गई। लेकिन इसी आपदा के बीच विश्व भर के सबसे अमीर लोगों ने अपने लिए एक स्पेशल बंकर बनवा लिया, जिसमें छिपकर वे सब बाहर की दुनिया में आम लोगों के साथ मरने से बच गए। यानी कि अब वे इसी बंकर में दुनिया के आखिरी इंसानी सर्वाइवर्स बचे हैं। अब ये सब शुरू कैसे हुआ और इससे आगे क्या होगा, सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं। 2025 की लेटेस्ट एपोकलिप्स मिस्ट्री सीरीज बिलियनियर्स बंकर में कहानी की शुरुआत मैक्स से होती है, जो कि बचपन से ही एनी को पसंद किया करता था। दोनों के ही पेरेंट्स बहुत ज्यादा अमीर थे, तो उनकी दोस्ती से कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं रही। दोनों एक साथ बड़े हुए और इवेंचुअली टीनेज में आने के बाद उन्हें एक दूसरे से ही प्यार हो गया। लेकिन जब एक रात दोनों मैक्स का 19वां बर्थडे मनाने जा ही रहे थे, तो मैक्स गलती से शराब के नशे में अपनी गाड़ी को पेड़ में घुसा देता है, जिसमें वो खुद तो सेफ बच गया मगर एनी मारी गई। इसके बाद मैक्स को पूरे 3 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। अब शुरू में मैक्स क्योंकि बहुत अमीर था, तो वो आसपास के कैदियों को पैसे देकर खरीद लेता ताकि वे बाकी आम कैदियों के जैसे उसे मारपीट ना करें। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसके रिच होने की वजह से उसने कभी खुद से कुछ नहीं किया। उसी की गलती से उसके प्यार एनी की जान चली गई और अब जेल में भी वो अपने पैसों के ही दम पर सर्वाइव कर पा रहा है। यानी कि उसके पैसों के बिना कोई औकात नहीं है। तो इसी दिन से मैक्स पैसे देने बंद कर देता है, जिससे अब समय के साथ आसपास के सारे ही कैदी उसे आम लोगों के जैसे ही मारना शुरू कर देते हैं। एक दिन तो उसे एक वॉशिंग मशीन में बंद तक कर दिया गया और जब कई देर बाद उसे बाहर भी निकाला तो शुरू में उसे लग रहा था कि वो मारा जाएगा। उसने सोचा कि फिर से उसे लोगों को पैसे देकर अपनी सेफ्टी खरीद लेनी चाहिए। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि अब उसे दर्द होना बंद हो गया है। वो तो बेवजह में दर्द से डर रहा था। मैक्स अब खड़े होकर बाकी आम कैदियों की तरह बिहेव करने लगता है। वो समझ चुका था कि अगर उसे असली जीवन में सरवाइव करना है तो उसे डरपोक चूहे से बदलकर मर्द बनना सीखना होगा, जैसा कि आम लोग करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। वो अब खुद की बॉडी पर काम करते हुए जेल में ही लोकल फाइट्स में हिस्से लेने लगा और अब जब उसके जेल के 3 साल पूरे हो गए तो अब तक तो पूरी जेल में वो फेमस हो चुका था। लेकिन आज जब मैक्स जेल से निकला ही था तो बाहर मैक्स का पिता जेम्स, जो कि उसे रिसीव करने आया था, अब वो उसे एक बहुत बड़ी खबर देता है। ऐसे जल्दी पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर छिड़ने वाली है, सब कुछ तबाह हो जाएगा क्योंकि कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं हो रहा। जेम्स ने मैक्स को आगे बताया कि कैसे बाहर आम लोगों को अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मगर चूंकि वे खुद बहुत अमीर हैं और उनके कनेक्शंस पॉलिटिक्स में बहुत अंदर तक हैं, तो इसी कारण उन्हें इन सब के बारे में पहले ही सीक्रेटली पता चल गया। उनके इतने ज्यादा रिच होने की वजह से जेम्स ने अपनी पूरी फैमिली के लिए एक स्पेशल बंकर में जगह बुक कर ली थी, जहां की वे बाकी अमीर फैमिलीज के साथ बाहर की न्यूक्लियर वॉर से सेफ रह सकेंगे। जेम्स अब अपने बेटे मैक्स को हेलीकॉप्टर के जरिए उसी बंकर में ले जाने लगता है। मैक्स ने देखा कि ये बंकर तो पृथ्वी के बहुत नीचे एक गहरी झील के भी अंडरग्राउंड में बना हुआ था, ताकि ऊपर न्यूक्लियर धमाकों का असर यहाँ तक न पहुँच सके। अब बंकर के अंदर एंटर करने से पहले जेम्स और मैक्स के सारे फोन्स और डिवाइसेस जमा कर लिए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें अपनी ओर से बंकर के कपड़े और हेल्थ डिवाइसेस हाथों में पहनाए गए। मैक्स अब जल्दी से अंदर जाकर अपनी माँ और दादी के पास जाता है, जो कि उससे पहले ऑलरेडी यहाँ चुकी थी। यही बंकर में ही बाकी रिच लोगों की फैमिलीज के साथ उसे एनी की भी फैमिली दिखाई देती है। सो मैक्स जल्दी से एनी के पिता होवर्ड से माफी मांगने गया कि कैसे उसे वो एक्सीडेंट उस रात नशे में हो गया था और उसे भी एनी की मौत का उतना ही दुख है जितना कि उसकी फैमिली को है। अब एनी के पिता होवर्ड ने उसे माफ कर दिया और वो मैक्स की पूरी फैमिली को आज अपने साथ डिनर करने को ऑफर करता है। हालांकि एनी की छोटी बहन एना अब तक भी गुस्से में थी, वो तो मैक्स को देखना तक नहीं चाहती। एना अब सबके सामने मैक्स को ताना भी मारती है कि अगर उसे एनी की मौत का इतना ही दुख था तो वो एक्सीडेंट करने के बाद भाग क्यों रहा था। हालांकि तभी बाकी लोगों ने एना को चुप करा दिया। तभी अब कुछ ही देर बाद इस पूरे बंकर की ओनर केसी अपने वर्कर्स के साथ आकर यहाँ मौजूद सभी रिच लोगों की फैमिलीज को एड्रेस करने लगती है। केसी ने बताया कि यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत लकी हैं, जो वे पैसों के दम पर इस बंकर में सेफ रह सकेंगे और बाहर की दुनिया खत्म हो जाने के बाद भी बचे रहेंगे। अब कुछ देर बाद मैक्स एना से माफी मांगने गया कि उसने वो एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं किया था और वो एना को सॉरी बोलते हुए एनी का वही फोन दे देता है, जो कि एक्सीडेंट के बाद उसने उठा लिया था और ये फोन पिछले 3 सालों से उसी के पास रहा है। एना अब अपने रूम में जाकर
अपनी बहन एनी की सारी फोटोज और वीडियोस देखने लगती है, लेकिन तभी अचानक से पूरे ही बंकर्स में वाइब्रेशंस आने लगी। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ऐसा लग रहा था मानो उनके ऊपर की सरफेस पर बहुत बड़े धमाके हो रहे हों। अब हर और अनाउंसमेंट होने लगी कि यहाँ मौजूद सभी लोग जल्दी से भागकर और ज्यादा नीचे वाले सेफ डोम में चले जाएं, क्योंकि शायद से बाहर की दुनिया में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुकी है। इसी बीच एना ने ध्यान भी दिया कि कैसे उसका पिता जब दब गया था तब उसे मैक्स और मैक्स का पिता दोनों बचा कर ले आए। और फाइनली कुछ ही देर बाद सभी फैमिलीज सेफ डोम में आकर बाहर की लाइव फुटेजेस देखने लगती हैं। ओनर केसी ने सबको बताया कि कैसे उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। अभी कुछ ही देर पहले कई सारे देशों ने एक साथ एक दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक्स कर दिए हैं, यानी कि बाहर जहाँ की दुनिया से वे सब आए थे अब वो तबाह हो चुकी है। अब यहीं सेफ्टी डोम में पूरे एक दिन इंतजार के बाद केसी अपने एक स्पेशल टीम को बाहर की दुनिया चेक करने के लिए उन्हें सेफ्टी सूट्स पहनाकर बाहर भेजने का फैसला करती है, ताकि उन्हें पता चल सके कि बाहर के हालात क्या हैं। यहाँ नीचे भी बाकी सब लोग उसी टीम को कैमरास में देखने लगे। उन्होंने देखा कि अब बाहर हर तरफ न्यूक्लियर धमाकों के बाद घातक रेडिएशन फैल चुकी है। इसी बीच एक वर्कर लूकस जब एक गाड़ी को देख ही रहा था कि तेज आंधी के आने से एक लोहे की रोड से उसका सूट ही कट गया, यानी कि अब वो रेडिएशन के संपर्क में आ चुका था और वो दर्द में चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगता है। तो बाकी की टीम अब उसे पकड़कर वापस से बंकर में ले आते हैं, ताकि वे रेडिएशन और उसके असर पर रिसर्च कर सकें। वही बंकर के अंदर मौजूद सारी ही फैमिली समझ गई कि जिसका उन्हें डर था वही हुआ। अब बाहर कुछ भी नहीं बचा। यहाँ इस बंकर में मौजूद सिर्फ यही इंसान सेफ बचे हैं। वहीं अब तो वे रेडिएशन के चलते ऊपर वापस भी नहीं जा सकते। तो उन्हें पता नहीं अब इस बंकर में उन्हें कितने महीनों या सालों तक रहना पड़ेगा, जब तक ऊपर सरफेस के हालात रहने लायक नहीं हो जाते। वही ओनर केसी अपने बाकी वर्कर्स के साथ उस घायल साथी लूकस को देखने चली गई, लेकिन अब सरप्राइजिंगली जब वे बाहर आ गए तो केसी बाकी सब के साथ इस मूवमेंट को सेलिब्रेट करने लगती है। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल रियल लाइफ में बाहर कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ ही नहीं था। ये सब कुछ इन रिच लोगों को फैमिली समेत इस बंकर में लाना और फिर बाहर न्यूक्लियर वॉर का नाटक करना, सब कुछ केसी और उसकी टीम ने पहले से प्लान बना कर रखा था। जो सब कुछ बाहर हुआ उसकी फुटेजेस उन्होंने सीक्रेटली अपने पर्सनल एआई से बनवा ली थी, ताकि सब कुछ असली लगे। आज से कई दिन पहले केसी ने अपनी टीम को समझाया भी था कि वे इन रिच लोगों को आसानी से बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, सो उन्हें पूरी प्लानिंग अच्छे से करनी होगी। उन्होंने बंकर वाले एक्सप्लोजन और बाहर वाले वाइब्रेशन सब कुछ अच्छे से सिमुलेशन के जरिए मास्टर कर लिए, ताकि सब असली लगे। और अब उनका प्लान कामयाब भी रहा है। सब रिच लोग इस बंकर में ये समझकर छिप गए कि वे बाहर नहीं जा सकते। तो वहीं दूसरी ओर रहना जब बाथरूम करने गई तो उसे साइड वाले रूम में किसी के गिरने की आवाज आती है, और जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो यहाँ तो एक औरत खुद की ही जान लेने जा रही थी। तो एना अब जल्दी से रस्सी काटकर उसकी जान बचा लेती है। दरअसल अब चूंकि इन सारे रिच लोगों को यहाँ इस छोटे से बंकर में रहना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद अब उनकी कोई औकात नहीं। उनकी कमाई सारी धन संपत्ति अब खत्म हो चुकी है, तो ऐसा लगने से वे सब अपनी लाइफस्टाइल को बदल नहीं पा रहे। अब थोड़ी ही देर में मेन बंकर के दरवाजे खुल गए, क्योंकि न्यूक्लियर धमाकों के बाद एक दिन से ज्यादा बीत चुका था। और अब केसी ने कहा कि ऊपर का सरफेस थोड़ा शांत हो चुका है। केसी और उसके वर्कर्स उसी एम्प्लॉय लूकस का मेकअप करने लगे, जिसे कि उन्होंने बाहर रेडिएशन में भेजने का नाटक करने को कहा था, ताकि यहाँ मौजूद सभी लोग गलती से भी बाहर निकलने का ना सोचे। तो वहीं अब तक मैक्स का पिता जेम्स और उसकी मां नीना के बीच प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो चुकी थी। दरअसल नीना को कई साल पहले से पता था कि मैक्स के पिता जेम्स का बाहर कई लड़कियों से अफेयर रहा है, लेकिन तब वो जेम्स के अमीर होने के चलते उसे छोड़ नहीं सकती थी। मगर अब चूंकि इस बंकर में आने के बाद बाहर की कोई दुनिया ही नहीं बची, यानी कि जेम्स के पैसे और उसकी दौलत का अब कोई मतलब नहीं बचा, तो नीना उससे गुस्से में कन्फेस कर ही लेती है कि अब उसे जेम्स के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। वो तो उसके साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए ही थी, और वो अब आगे से वही करेगी जो उसका मन कहेगा। हालांकि जेम्स साहब अपनी पत्नी की ये सच्चाई जानकर बहुत गुस्से में हो गया। वो बाहर निकलकर तमाशा बनाने लगता है, और वो बाकी सबके राशन को बिना परमिशन के ही खाते हुए बर्बाद करने लगा। तो अब जल्दी से केसी के गार्ड्स उसे आकर टेजर से करंट देने लगते हैं। हालांकि तभी वहाँ पर मैक्स आ गया, और वो अपने पिता के लिए उन सारे सिक्योरिटी गार्ड से लड़ने लगता है। जेल में वैसे भी उसने खुद को फिजिकली बहुत मजबूत कर लिया था, तो अब उसे उन चारों गार्ड से एक साथ लड़ने में कोई मुश्किल नहीं होती। हालांकि थोड़ी ही देर बाद ओनर केसी ने आकर सारा मामला संभाल लिया। वहीं एना का पिता होवर्ड
और उसकी पत्नी मिमी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मिमी ने भी सेम होवर्ड के पैसों को देखकर उसे बहुत ज्यादा कम उम्र होने के बावजूद उससे शादी कर ली थी। अब कुछ देर बाद मिली के पास कुछ गार्ड्स आकर कहते हैं कि उनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, सो वो उनके मेंबर लूकस के इलाज के लिए बहुत काम आ सकती है। यहाँ मिमी को बताया गया कि उनका जो मेंबर लूकस बाहर रेडिएशन में गया था, अभी उसकी हालत बहुत खराब है और वे उसके इलाज के लिए ब्लड ढूंढ रहे हैं। इसलिए उन्होंने मिमी समेत बंकर से 2 और लोगों को बुलाया था। दरअसल ये सारा सेटअप था ताकि उन्हें लूकस की हालत देखकर बाहर जाने से डराया जा सके। यहाँ अब तीनों को लूकस की मेकअप की हुई बॉडी दिखाई जाती है। उन्हें झूठ भी बोला गया कि वे उसे बचा नहीं सके और लूकस मारा गया। बाहर की घातक रेडिएशन में जाने के बाद कोई नहीं बच सकता। यहाँ अब केसी का प्लान काम भी करता है। बाहर जाते ही मिमी समेत बाकी दोनों मेंबर्स भी अपने अपने फैमिली मेंबर्स को बताने लगते हैं कि कैसे बाहर रेडिएशन की चपेट में आया वो वर्कर लूकस बहुत बुरी हालत में मारा गया है। यहाँ कंट्रोल रूम में इस बार भी केसी के साथ सभी वर्कर सेलिब्रेट करने लगे कि वे कितनी आसानी से इन रिच लोगों को बेवकूफ बना पा रहे हैं। यहाँ इस बार बाकी लोगों के साथ केसी का बीमार भाई जैक भी मौजूद था, जिसे कि कैसी हमेशा अपने पास ही रखती है। और अब यहाँ से केसी ने अपने सारे वर्कर्स को कहा कि अब उन्हें अपने प्लान का अगला स्टेप लेने का वक्त आ चुका है। यानी कि इन सारे रिच लोगों को यहाँ बंकर में लाने के बाद अब वे अपने प्लान का अगला हिस्सा पूरा करेंगे। केसी ने याद दिलाया कि कैसे उन्होंने होवर्ड का पूरा बैकग्राउंड निकाला था। होवर्ड जब खुद पैदा हुआ था तो उसकी फैमिली ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिच थी, इसलिए उसे बना बनाया बिजनेस मिल गया, जिसे कि होवर्ड ने आगे बढ़ाना शुरू किया और पैसों के दम पर वो जल्द ही 60 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों का मालिक बन गया। और अब होवर्ड का नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। इसलिए जब केसी और उसकी टीम इस बंकर वाले स्कैम पर काम कर रहे थे तो उन्होंने होवर्ड की आगे से लेकर पीछे तक हर एक डिटेल निकाल डाली ताकि उनके प्लान में कोई कमी न रहे। दरअसल केसी को हमेशा से ही रिच लोगों से बहुत ज्यादा नफरत रही थी कि ये अमीर लोग अपने पैसों के दम पर आम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते ताकि उनकी खुद की मोनोपोली कम न हो जाए। इसलिए तभी केसी को आइडिया आया था कि वे रिच लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने बंकर में रख लेंगे। केसी को पहले से यकीन था कि रिच लोग दुनिया के आम लोगों के बारे में न सोचकर सिर्फ खुद को बचाने के बारे में सोचेंगे, और ऐसा हुआ भी। सो केसी और उसकी पूरी टीम ने मिलकर फैसला कर लिया था कि कैसे वे सारे रिच लोगों की डिटेल्स को निकालकर उनके सारे पैसे और धन दौलत आम लोगों में बांट देंगे। और इसलिए ही अब उन्होंने बंकर में लोगों के फंसने के बाद सबसे पहले होवर्ड को चुना है कि वे बाहर की दुनिया में मौजूद उसके सारे पैसे और तिजोरियों की डिटेल्स ले लेंगे और फिर वे उसकी सारी संपत्ति को गरीबों में बांट देंगे। वहीं अब कुछ देर बाद केसी सबको इकट्ठा कर कहती है कि कल रात को जेम्स ने अपनी पत्नी से झगड़े के बाद बहुत सारा खाना बर्बाद कर दिया, और चूंकि अब बाहर की दुनिया के खत्म होने के बाद उनके पास लिमिटेड ही खाना बचा है, तो अब सजा के रूप में अब से हर किसी को बहुत कम खाना मिला करेगा। दरअसल केसी ने ये सब इसलिए कहा ताकि सब लोग लगातार सिचुएशन को लेकर सीरियस रहें। उन सब में से किसी को भी इन सब के बारे में सोचने का कोई मौका ही न मिले और कोई उन पर शक न करे। अब केसी यहाँ सब के सामने मैक्स को भी डांटती है जो उसने अपने पिता के लिए गार्ड्स को मारा, और वो से वो टेजर मशीन लौटाने को कहती है जो कि कल रात मैक्स ने लड़ते हुए गार्ड्स के पास से निकाल ली थी। केसी यहाँ से याद भी करने लगी कैसे उसने बड़ी चालाकी से उन सभी को बाहर की दुनिया से इस तरह से हटा दिया था जिससे कि किसी को शक न हो कि दुनिया के सभी अमीर लोग कहाँ गए। दरअसल उसकी पूरी टीम ने मिलकर उन सभी अमीर लोगों के AI क्लोन्स बना दिए, और जब कहानी के शुरू में वे उन सारे लोगों की फोन्स जमा करवा रहे थे तो उन फोन से उन्होंने सभी के रियल सोशल मीडिया अकाउंट्स खोलते हुए उनकी झूठी AI वीडियोस अपलोड कर दी कि वे सब अपनी फैमिलीज के साथ कई महीनों की हॉलीडेज पर जा रहे हैं और कोई उनसे कांटेक्ट ना करे। यानी कि अब बाहर रियल वर्ल्ड में उन्हें कोई नहीं ढूंढने वाला, और जब तक बाहर किसी को शक भी होगा तब तक तो केसी का प्लान पूरा हो चुका होगा। वहीं इसके अलावा उन्होंने उन सब के नंबर्स को चालू ही रखा था, यानी कि अगर कोई बाहर से उनके नंबर पर कॉल या मैसेज भी करता है तो बंकर का AI सिस्टम उन्हें उनके ओनर्स के ही लैंग्वेज में आंसर कर देता है। यानी कि AI के सहारे केसी ने इतना सब अचीव कर लिया। अब आज भी जब सारे ही फोन्स AI से कनेक्टेड ही थे कि आज भी पिछले कई दिनों की तरह होवर्ड के बिजनेस पार्टनर स्टैन का कॉल आता है। स्टैन बहुत गुस्से में था कि होवर्ड बस उसे मैसेज लिखकर ये बोल रहा है कि वो भी हॉलीडेज पर है, लेकिन उसे याद होना चाहिए कि उन्हें एक बहुत बड़ा काम पूरा करना था। अब ये सब देखकर तो केसी की टीम परेशान हो गई कि वे उसे कैसे संभाले। तो वहीं अंदर बंकर में मौजूद रिच लोगों की फैमिलीज टूटना शुरू हो चुकी थी। अब जब उन्हें लगा कि दुनिया खत्म होने के बाद उनके सारे पैसे
और सोशल हायरार्की सब खत्म हो चुकी है। तो हर कोई एक दूसरे से लड़ने लगता है। किसी की पत्नी ने उसे छोड़ दिया तो किसी के बच्चे अपने पिता को छोड़कर जा रहे हैं। यानी कि अब हर किसी के अंदर के काले राज निकलकर बाहर आने लगे। कईयों को समझ आ गया कि पैसे और पावर के चलते ही उनके आसपास इतने लोग रहते थे, वरना वैसे तो कोई उन्हें देखना तक पसंद नहीं करता। इसी बीच केसी की टीम फिर से एक ड्रामा करती है कि उन्हें बाहर से एक प्लेन के सिग्नल आए हैं। उससे उन्हें पता चला कि न्यूक्लियर धमाकों की रेडिएशन पृथ्वी की ऑर्बिट के बाहर तक निकलना शुरू हो गई। यानी कि हालात और बुरे हो चुके हैं और वे बाहर कई महीनों तक नहीं निकल पाएंगे। वहीं अब तक केसी की टीम ने होवर्ड के एआई मॉडल को रेडी कर लिया था और उसके फोन पर लगातार जिस बिजनेस पार्टनर स्टैन के कॉल्स आ रहे थे। तो अब केसी ने होवर्ड के एआई मॉडल की मदद से खुद स्टैन से बातें करनी शुरू की। यहाँ उन्हें पता चला कि स्टैन और होवर्ड ने कुछ समय पहले एक पार्टी के दौरान फैसला कर लिया था कि वे अपने ब्लैक के पैसों से कोई और बड़ी कंपनी खरीद लेंगे। इसलिए स्टैन उसे बार बार कॉल कर रहा है। अब केसी को ये जानने के बाद बहुत गुस्सा आया कि होवर्ड, जिसकी पहले से 60 कंपनियां हैं, उसका लालच अभी भी खत्म नहीं हो रहा। उसने अपने होवर्ड के एआई मॉडल की मदद से ये भी जान लिया कि होवर्ड ने स्टैन को जिस ब्लैक मनी के बारे में बताया था वो होवर्ड के घर के एक सीक्रेट तिजोरी में रखे हैं। हालांकि उसका पासवर्ड असली होवर्ड के ही पास होगा। तो अब केसी अपनी टीम के साथ मिलकर फैसला कर लेती है कि वे अब उनके बंकर में मौजूद होवर्ड से बातों बातों में उसकी सेफ का पासवर्ड निकलवा लेंगे और फिर वे उसके और उसके बिजनेस पार्टनर स्टैन के ब्लैक मनी के पैसों को उड़ाकर जनता में बांट देंगे। यहाँ से केसी अपने पास्ट को याद करने लगी। कैसे जब वो 12 साल की थी तो उसके स्कूल में हमेशा कुछ अमीर लोगों के बच्चे उसका और उसके भाई जैक का मजाक उड़ाया करते क्योंकि वे बहुत गरीब थे। हालांकि वे दोनों भाई बहन हमेशा से बहुत इंटेलिजेंट रहे थे, लेकिन उनके पिता की गरीबी को देखकर एक दिन उनकी माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई। ऊपर से उनके पिता पहले से शराबी थे। तो दोनों भाई बहन केसी और जैक अकेले ही एक दूसरे के सहारे रह गए। दोनों बड़े होते हुए अपने करियर को बनाने के लिए और ज्यादा मेहनत और पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। दरअसल उन्हें हमेशा स्कूल में सिखाया गया था कि बड़े और अमीर लोग वही बनते हैं जो बाकियों से ज्यादा मेहनत और पढ़ाई करते हों। इसलिए वे और ज्यादा पढ़ाई करते। जल्दी उन्होंने बहुत सारी डिग्रीज कंप्लीट कर ली, लेकिन जब एक बार उन्होंने अपनी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ली तो उन्हें लगा कि अब तो वे कामयाब हो ही जाएंगे। लेकिन आने वाले कुछ ही समय में उन्हें हमारी इंसानी सोसाइटी की कड़वी सच्चाई पता चलनी शुरू हुई। दरअसल बिना फंडिंग के वे अपनी एआई को मार्केट में नहीं ला सकते और जो कोई इन्वेस्टर फंडिंग देने को तैयार भी होता तो वो ज्यादातर शेयर्स अपने पास ही रख लेता। अब केसी समझ गई कि सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता। बड़े बड़े अमीर लोग कभी उन जैसों को ऊपर नहीं जाने देंगे। वहीं अमीर लोगों के बच्चे बिना कुछ किए बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक बन जाते हैं और फिर एक बाद पैसा आने के बाद उन्हें कोई नहीं हिला सकता। और तभी से केसी ने फैसला कर लिया कि वो अपना ये बंकर वाला आइडिया पूरा करेगी। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो दोनों भाई बहन ने पहले से बना रखी थी, तो उन्हें बस इसका इस्तेमाल अपने पर्सनल बंकर वाले प्लान में करना था। फिर केसी ने इस प्लान के लिए चुन चुन कर उन सारे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो कि उन्हीं की तरह टैलेंटेड और मेहनती तो थे, मगर उन्हें कभी न कभी लाइफ के किसी मोड़ पर अमीर लोगों ने आगे नहीं बढ़ने दिया और वे सिर्फ कॉर्पोरेट के मजदूर बनकर रह गए। अब प्रेजेंट में केसी ने कहा कि अब उसे आइडिया आ चुका है कि वे होवर्ड से उसकी सेफ का पासवर्ड कैसे निकालें। दरअसल चूंकि होवर्ड काफी अमीर रहा था, लेकिन अब इस बंकर में वो अकेला पड़ चुका है, इसलिए वे उसे वही देंगे जो कि उसे मिलना बंद हो चुका है, और वो है अटेंशन। यहाँ आने के बाद होवर्ड की पत्नी उसे छोड़कर चली गई। कोई उसे ढंग से बात तक नहीं करता। सो केसी अब अपनी इंग्रिड नाम की एक कम उम्र की फीमेल साथी को होवर्ड के पास उसे रिझाने भेज देती है और जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वही हुआ। होवर्ड बहुत आसानी से इंग्रिड से दोस्ती कर लेता है। वैसे भी अब जब से उसके आसपास के लोगों को पता चला कि उसके पैसों का अब कोई फायदा नहीं, तो कोई होवर्ड को भाव नहीं देता और इसी का फायदा केसी की टीम ने उठाया। इंग्रिड अब कुछ ही दिनों की दोस्ती के बाद एक दिन होवर्ड को गेम खेलने को कहती है कि वैसे भी चूंकि बाहर की दुनिया खत्म हो चुकी है तो क्यों ना वे एक दूसरे को बैंक और लॉकर्स के पासवर्ड बता दें। अब शुरू में होवर्ड को ये काफी अजीब लगा, मगर उसने ये सोचकर कि वैसे भी अब बाहर की दुनिया तबाह हो चुकी है, बैंक और तिजोरियां तो बची ही कहाँ होंगी। सो वो अब इंग्रिड को अपने सारे बैंक और तिजोरियों के पासवर्ड हर एक डिटेल के साथ बता देता है और इसी के साथ केसी का काम बन गया। उन्हें तो बस यही चाहिए था। वे अब जल्दी से फिर से होवर्ड के एआई मॉडल को उसे बिजनेस पार्टनर स्टैन के पास वीडियो कॉल पर कहलवा देते हैं कि वो उसे अपनी सेफ का पासवर्ड बता रहा है। स्टैन उसके सारे पैसों से बैंकॉक में मौजूद एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी खरीद ले
और उसी में स्टैन भी अपने पैसे भी लगा देगा। हालांकि केसी ने होवर्ड के एआई मॉडल के जरिए स्टैन को ये कहा कि उसे वही कंपनी खरीदनी है जो वो उसे बताएगा, और केसी का पूरा प्लान ही यही था कि वो होवर्ड के ब्लैक के पैसों के साथ साथ स्टैन के भी सारे पैसे एक ऐसी फेक कंपनी में लगवा देंगे जो कि उन्हीं की होगी, और फिर वे होवर्ड और स्टैन के सारे पैसे स्कैम कर लेंगे। प्लान के अनुसार केसी ने आगे कहलवाया कि वो भी बैंकॉक चला जाए और वहीं पर उसकी बताई कंपनी में डील करे। यानी कि अब तक केसी का प्लान बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था, और फिर वो एक बार होवर्ड के साथ ये सब करने के बाद ऐसा ही कुछ बाकी फैमिलीज के साथ भी करेगी। हालांकि बंकर में अब तक मैक्स को थोड़ा अजीब लगने लगा, क्योंकि जो ब्रेसलेट उन्हें ये कहकर पहनाए गए थे कि इससे उनकी हेल्थ का पता चलेगा, अब मैक्स को शक हो गया कि इसमें तो माइक्रोफोन्स लगे हैं। यानी कि केसी और उसकी टीम इन्हीं ब्रेसलेट्स के जरिए उनकी सारी बातें सुन लेती है। उनके पास अपनी कोई प्राइवेसी नहीं। सो यहाँ से मैक्स ने फैसला कर लिया कि वो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालेगा, लेकिन अभी उसे इसके लिए एक और पार्टनर चाहिए। सो मैक्स यहाँ से सीधा एना के पास जाकर उसे सब बताने लगता है। हालांकि वो उसे बोलकर कुछ नहीं बता सकता। सो उसने पहले एना को नाटक करने को कहा कि वे दोनों आपस में ऐसे बातें करेंगे मानो कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हों। जिस बीच मैक्स अब उसे इस ब्रेसलेट और केसी पर शक होने के बारे में लिखकर बताने लगा कि वो जल्दी सब कुछ पता कर लेगा, और फिर उन्हें खुद से इस बंकर से बाहर जाकर देखना होगा कि क्या सच में ही बाहर न्यूक्लियर अटैक्स के बाद दुनिया बर्बाद हो गई, क्योंकि उन्हें अब तक जो कुछ भी पता चला है, जो कुछ भी उन्होंने विजुअल्स देखे थे, वे सब कुछ उन्हें केसी ने ही दिखाए थे। वही मैक्स के लिखकर बताने से उन पर नजर रख रहे वर्कर्स को पता नहीं लग पाता कि मैक्स को उन पर शक हो चुका है। हालांकि उन्हें इतना तो अजीब लगा कि एना, जो कि शुरू में मैक्स से नफरत कर रही थी क्योंकि मैक्स की गलती से उसकी बहन एनी मारी गई, अब वो अचानक से ही मैक्स के करीब क्यों आ रही है, लेकिन वे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वही मैक्स ने लिखकर कहा कि वे पहले इस बंकर के सिस्टम और सारी लाइट्स को बंद कर देंगे ताकि बाहर जाने के गेट्स खुल सकें, और फिर वे सेफ्टी सूट्स पहनकर खुद बाहर जाएंगे। इसलिए मैक्स ने एना को काम दिया कि वो बाकी वर्कर से उनके सेफ्टी सूट्स को चुरा लाए, और वो खुद तब तक इस बंकर के पूरे सिस्टम के कंट्रोल रूम को ढूंढ लेगा। हालांकि उन्होंने माइक्रोफोन वाले ब्रेसलेट के लिए तेजी से बोला कि उन्हें एक दूसरे से बहुत प्यार है, जिसके बाद यहाँ से मैक्स एना को अपने साथ अपने रूम में ले जाने लगता है ताकि उसे अपना आगे का प्लान समझा सके। मैक्स ने यहाँ अपने रूम में पहले तेज रोमांटिक म्यूजिक चला दिया ताकि वे बोलकर बातें कर सके, जिससे कि बाहर कंट्रोल रूम में लोगों को लगा कि वे शायद से आपस में इंटीमेट होने जा रहे होंगे। जबकि मैक्स ने अब एना को दिखाया कि कैसे उसे अपने कमरे की छत पर एक इमरजेंसी एग्जिट मिल चुकी है, यानी कि अब उन्हें सिर्फ इस बंकर में एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करनी होगी ताकि सारे गार्ड्स गेट से हट जाएं और वे दोनों बंकर से निकल सकें। अब डिस्ट्रैक्शन के लिए एना के पास भी एक आइडिया था। उसने बताया कि वो केमिस्ट्री की स्टूडेंट रही है और जो भी केमिकल्स उनके पास मौजूद हैं, वो उन्हें मिलाकर एक छोटा सा बम बना देगी, जिसके विस्फोट से कुछ देर के लिए सारे गार्ड्स और केसी का ध्यान बढ़ जाएगा। तो वहीं केसी के प्लान के अनुसार स्टैन अब होवर्ड के एआई मॉडल के कहे अनुसार बैंकॉक में जाकर उसी कंपनी को देखने पहुंच जाता है जिसे कि होवर्ड ने उसे खरीदने को कहा था। हालांकि स्टैन को अब वो कंपनी सही नहीं लगती और वो फिर से होवर्ड को वीडियो कॉल कर कंप्लेन करने लगता है कि कैसे ये कंपनी कुछ खास नहीं लग रही, ना ही इसका कोई बड़ा रिकॉर्ड है। तो होवर्ड उसे इसे खरीदने के लिए इतने सारे पैसे दांव पर क्यों लगा रहा है। तभी उस कंपनी में केसी के प्लान के अनुसार उसका साथी लूकस एक दूसरा इन्वेस्टर बनकर आ गया, जो कि और ज्यादा पैसे लगाने का नाटक करता है। दरअसल ये वही लूकस है जिसने पहले बंकर में रेडिएशन से मरने का नाटक किया था, और अब केसी ने उसे इन्वेस्टर बनाकर इस फेक कंपनी के शेयर्स और रेट्स बढ़ाने के लिए भेज दिया, जिसे स्टैन को लगे कि ये कंपनी बहुत बड़ी है। वहीं केसी होवर्ड की एआई से कहलवा भी देती है कि स्टैन उसके और खुद के सारे पैसे इसी कंपनी पर लगा दे, उसे इस कंपनी पर पूरा भरोसा है। तो वहीं दूसरी ओर ठीक इसी वक्त मैक्स अब फाइनली बंकर के कंट्रोल रूम में जाकर वहां का पूरा सिस्टम ही बंद कर देता है, जिससे कि तुरंत होवर्ड का एआई मॉडल भी बंद हो गया और उसका वीडियो कॉल जो कि स्टैन के साथ चल रहा था वो अचानक से बंद हो गया। अब स्टैन समझ नहीं पाता कि वो उस कंपनी को खरीदे या नहीं। वहीं अब बंकर में एआई के बंद होने की वजह से केसी स्टैन की कॉल भी नहीं उठा पाती, क्योंकि बिना एआई मॉडल के वे उसे बात ही कैसे करेंगे। वहीं मैक्स और रेना अब प्लान के अनुसार सब कुछ फिर से चालू कर देते हैं, क्योंकि उनका काम हो चुका था। अब एआई के फिर से रिएक्टिवेट होते ही
केसी ने सबसे पहले स्टैन को कॉल करवाया क्योंकि वो कॉल कटने के बाद बैंकॉक छोड़कर जा रहा था। अब इस बार फिर से होवर्ड का एआई स्टैन को झूठा यकीन दिलाता है कि वो उस पर पूरा भरोसा करे। ये कंपनी आगे जाकर बहुत बड़ी बनेगी और उन्हें बहुत फायदा पहुंचाएगी, सो वो उसका और अपना सारा पैसा इसी पर लगा दे, जिससे कि स्टैन अब आग के लिए जाने से रुक गया। वही मैक्स और एना अब जाने से पहले बॉम्ब के फटने का इंतजार करने लगते हैं। इसी बीच मैक्स ने एना से कन्फेस भी किया कि कैसे वो उसकी बड़ी बहन एनी से बहुत प्यार किया करता था, वो उसे अब तक भुला नहीं सका। लेकिन अब चूंकि एना का चेहरा उसकी बहन जैसा ही है तो उसे उससे भी प्यार हो गया। यहाँ अब तक एना ने भी मैक्स को माफ कर दिया था क्योंकि वो समझ गई कि उस हादसे में जिसमें उसकी बहन की जान गई थी वो सब मैक्स ने जानबूझकर नहीं किया और वो उसके लिए 3 साल की सजा ऑलरेडी भुगत चुका है। लेकिन फिर भी एना ने कहा कि वो अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, सो उनका एक दूसरे से अलग रहना ही सही होगा। तो वहीं केसी तो अब भी अपनी टीम के साथ स्टैन को ही संभालने में बिजी थी, जिस कारण उसका मैक्स और एना पर ध्यान नहीं जाता। अब केसी ने स्टैन को बैंकॉक में ही रखने के लिए फिर से अपनी साथी इंग्रिड का इस्तेमाल किया। वही इंग्रिड जिसे कि पहले केसी ने होवर्ड के पास भेजकर उसे पासवर्ड निकलवा लिया था, वही इंग्रिड अब स्टैन से दोस्ती कर उसके करीब आने लगती है। यहाँ प्लान के अनुसार इंग्रिड की माँ और उसका पिता उसे छोड़कर विदेश जा रहे थे, तो स्टैन अब इंग्रिड को कंपनी देने के लिए उसके पास आ गया और दोनों एक साथ ड्रिंक करते हुए क्लबिंग करने लगते हैं। वहीं ठीक आगे प्लान के अनुसार इंग्रिड स्टैन के भी क्लोज आने लगी और उसने उसे यकीन दिलाया कि जो कंपनी स्टैन यहाँ खरीदने आया था वो लेजिट है और आगे जाकर बहुत बड़ी बनेगी। तभी केसी होवर्ड के एआई से भी स्टैन को फिर से उसी कंपनी में सारे पैसे लगाने को कहता है और स्टैन अब फिर से उसी कंपनी में चला गया। यहाँ लूकस जो कि दूसरा इन्वेस्टर बन के आया था उसने लगातार कंपनी पे बड़ी बोलियां लगाई, जिससे कि स्टैन को भी अपनी बिड्स बढ़ानी ही पड़ती हैं। और जैसा कि केसी का प्लान था, जब उन्हें लगा कि स्टैन अपने पैसों की बिड की टॉप पर पहुंच चुका है तो उन्होंने स्टैन को ही जितवा दिया। लेकिन जब वो उन्हें सारे पैसे ट्रांसफर करने ही वाला था तो अचानक से पूरे बंकर का सिस्टम फिर से बंद पड़ने लगता है। अब इससे तो केसी बहुत डर गई क्योंकि स्टैन अभी उन्हें पैसे ट्रांसफर करने वाला था। हालांकि लकीली कुछ ही देर के बाद वे सारे पैसे उनके अकाउंट में आ गए, यानी कि उनका प्लान कामयाब हो गया। तो वहीं अब तक अंदर बंकर में भी एना का लगाया हुआ छोटा सा बम फट चुका था, तो अब पूरे बंकर में क्योस के फैलने से सारे ही गार्ड्स वहीं जाने लगते हैं और मैक्स और एना इसी का फायदा उठाकर पीछे वाले इमरजेंसी एग्जिट से बंकर से बाहर निकलने लगे। तो वहीं दूसरी ओर स्टैन अब उस कंपनी से सारी डीलिंग के बाद अपने प्राइवेट जेट से वापस आने लगता है, ये सोचकर कि उसने एक बहुत बड़ी कंपनी खरीद ली है। लेकिन जब वो वापस जा ही रहा था कि उसने अपने प्राइवेट जेट से देखा कि कल रात जो औरत इंग्रिड की माँ बनकर उससे मिली थी वो तो असल में थाईलैंड की एक मशहूर एक्ट्रेस है और उसके पोस्टर्स हर तरफ लगे थे। अब ये देखकर तो स्टैन को रियलाइज हो गया कि उसे जरूर से स्कैम किया गया है। उसने नोटिस किया कि इंग्रिड का सोशल मीडिया अकाउंट अब सब डिसेबल हो गए। तो स्टैन अब जल्दी से पायलट से कहकर अपने प्राइवेट जेट को वापस मुड़वाता है और वो सीधा भागकर उसी कंपनी में गया जिसे कि उसने अपने और होवर्ड के पैसों से खरीदा था। लेकिन सरप्राइजिंगली अब यहाँ तो कोई था ही नहीं। केसी ने बड़ी चालाकी से उसे बेवकूफ बना दिया। स्टैन अब फिर से होवर्ड को वीडियो कॉल करता है और इस बार उसके होवर्ड से कुछ प्राइवेट क्वेश्चंस पूछने के बाद उसे यकीन हो गया कि अब तक इतने दिन से वो जिससे होवर्ड समझकर बातें कर रहा था वो तो असली होवर्ड नहीं बल्कि एक एआई था जिसके सहारे स्कैमर्स ने उसे लूट लिया है। तो वहीं केसी का पहला शिकार पूरा हो गया। उसने न सिर्फ होवर्ड बल्कि उसके साथी स्टैन के भी पैसे उड़ा लिए और वो अब ऐसा अपने बंकर में मौजूद बाकी सभी अमीर लोगों के साथ भी करेगी। तो वहीं मैक्स और एना अब तक एक साथ सेफ्टी सूट पहनकर फाइनली बंकर के बाहर जाने लगते हैं, जहाँ की उन्हें पता चल ही जाएगा कि बंकर के बाहर की दुनिया तो पहले जैसी ही है और केसी ने उन सबको बेवकूफ बनाया। और इसी शॉकिंग क्लिफ हैंगर के साथ इस जबरदस्त सीरीज का पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब सारी सच्चाई जानने के बाद मैक्स और एना क्या करेंगे? वहीं क्या केसी बाकी लोगों के साथ भी होवर्ड और स्टैन की तरह स्कैम कर सकेगी, उन्हें लूट सकेगी? सब कुछ कंटिन्यू होगा इस सीरीज के दूसरे सीजन में जो कि अगले साल आने वाला है। तो तब तक चैनल पर बने रहे और भी ऐसी ही नई सीरीज के लिए। थैंक यू।